दोस्तों, मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जाने वाला हूँ। एक सिंपल सी कहानी जो आपकी शायद जिंदगी बदल दे। कहानी है दो भाइयों की जो बचपन से साथ रहते थे, साथ खाते थे, साथ सोते थे, साथ सपने देखते थे, इतना मिलकर रहते थे कि लोग जो भी इनको देखते थे वो ये कहते थे कि इनकी जोड़ी इनको कोई अलग नहीं कर सकता, इतना मिलकर रहते थे। फिर एक दिन दोनों में आपस में बहस हो गई, आवाज ऊंची हो गई, अल्फाज थोड़े तीखे हो गए। प्रॉब्लम बहस नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि मैं क्यों इससे माफी मांगू। गलती उसकी थी, वो आके माफी मांगे। फिर बस और क्या, घर एक था लेकिन दो दिल अलग हो गए, दोनों अलग हो गए। माँ बाप रोते रहे, दोनों को समझाते रहे, लेकिन क्या, महीने गुजर गए, दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी हो गई। फिर एक दिन ईद आई, ईद चले गई, जन्मदिन आया, लेकिन किसी का मैसेज नहीं आया आपस में। लेकिन ईगो एक ऐसी चीज है जो रिश्तों को तोड़ देती है। दोनों ने अपने अपने मोबाइल में व्हाट्सएप ओपन करते थे, प्रोफाइल चेक करते थे, स्टेटस देखते थे, मैसेज करने की किसी की हिम्मत नहीं होती। क्यों? ईगो आड़े आ जाता था दोनों के बीच में। फिर एक दिन ऐसा आया कि छोटे भाई को हार्ट अटैक आ गया और हॉस्पिटल ले जाया गया, और फैमिली मेंबर्स ने बड़े भाई को इंफॉर्मेशन दिया। तभी बड़ा भाई दौड़ता दौड़ता हॉस्पिटल भागा चला गया। कई महीनों बाद, कई सालों बाद बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को देखा, आंखें नम थी, हाथ कांप रहे थे। छोटे भाई को ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, मशीनें लगी हुई थी। बड़ा भाई रोता हुआ उसे देख, आंखें नम देखकर बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, चलना यार, घर चलते हैं। मैं सॉरी बोल देता हूँ, लेकिन इस बार वो सुनने लायक नहीं था। कुछ घंटों बाद डॉक्टर ने कहा, आई एम सॉरी। एक सॉरी अगर पहले बोल दिया होता तो आज कहानी कुछ अलग होती। एक स्टेप, एक फोन, एक मैसेज जो ईगो ने रोक दिया था, वो आज पछतावा बन गया। दोस्तों, ईगो कभी किसी से जीतती नहीं, ईगो रिश्तों को हरा देती है। आप सोचते हो कि आप जीत गए, आपने पहले मैसेज नहीं किया, लेकिन असल में आप हार गए। क्यों? क्योंकि आपने एक रिश्ता हार दिया हुआ। तो सुनो दोस्तों, कल सुबह जब आप उठेंगे और आप किसी से नाराज रहेंगे और तब तक वो उस दुनिया में नहीं रहेगा, चल बसेगा, तो आप क्या खुश रहेंगे? आपकी खुशी का क्या फायदा? ना आप खुश रहोगे, सिर्फ आपका ईगो बीच में आप भी समझ जाओगे कि सिर्फ ये मेरा ईगो है जिसकी वजह से मैं उसको सॉरी नहीं बोल सका, या फिर माफी नहीं मांग सका, या फिर माफ नहीं कर सका। ये एक ईगो की वजह से आपको जिंदगी भर का पछतावा रह जाएगा। याद रखो दोस्तों, जिंदगी बार बार नहीं आती, लेकिन पछतावा हमेशा रह जाता है। मैं आज आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो के खत्म होने के बाद 30 सेकंड्स आप सोचिए, आप किससे नाराज है? ईगो की वजह से किसी से दूर हो गए हो, या फिर किसी से नाराज है, किसी ने आपसे माफी भी मांगा लेकिन आप उसे माफ नहीं करें, या फिर आप किसी से माफी मांगना चाहते हैं लेकिन ईगो बीच में आ रहा है। तो रुकिए, सोचिए, आप उसे माफ कर दो या फिर माफी मांग दो। हो सकता है, किसको पता, उसके भी दिल में ये ऐसा चल रहा होगा कि काश उसके पास से मैसेज आ जाए, उसके पास से माफी आ जाए, तो मैं भी माफ कर दूं, मैं भी माफी मांग लूं, दोनों मिल जाएंगे, फिर से मिल जाएंगे, रिश्ते आपस में बन जाएंगे। याद रखिए, मरने के बाद ना ईगो आपके साथ आएगा, ना एटीट्यूड आपके साथ आएगा, लेकिन जो जिंदा है उनके साथ हमेशा ये रह जाएगा कि उसको ईगो था, उसको एटीट्यूड था, वो पछतावा रह जाएगा। ईगो तोड़ती है, ह्यूमैनिटी इंसानों को जोड़ती है। जीतना बंद कीजिए, आपस में जोड़ना शुरू कर दीजिए। ये आसिफ है आपको याद दिलाते हुए, जिंदगी छोटी सी है और रिश्ते कीमती है। ईगो छोड़िए, ह्यूमैनिटी को चूज कीजिए। इसलिए दोस्तों,
Think strong, talk smart, live better.